पीडीएफ नोट्स के साथ रंजीत ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कहा है कि ये शून्य से शिखर तक की क्लास है, तो शून्य से शिखर तक की क्लास है। आप इस वाले पार्ट 2 के भी लास्ट के 3 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये बहुत भारी क्वेश्चन था और इसको कितना आसान और सरल स्टेप में लगाया गया है। लेकिन अगर आप क्रम से नहीं देखेंगे तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले बताया कि टाइप वाइज और चैप्टर वाइज है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ये शून्य से शिखर मतलब आप जब चालू करेंगे तब तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पार्ट 2 चालू करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 देखिए और इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अच्छी क्लास है। और आप इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, मैं 50 में से 50 कर सकता हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन से एक नया टाइप चालू होगा जिसमें सही बटे के सवाल होंगे। कोई एक भाग करेगा, कोई दो तिहाई भाग करेगा। इसको हमें सेट करना होता है, बस सेट करते ही इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है। कह रहा है ए जितने समय में कार्य को समाप्त करता है उसके दो तिहाई समय में बी एक चौथाई काम करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि ए अकेले कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ए अकेले कितने दिन में करता है? 30 दिन में कर लेता है। हमने इसे लिख लिया। अब आ जाइए कंडीशन में। कह रहा है कि एक कार्य जितने समय में समाप्त करता है उसके उसके दो तिहाई समय में, यानी ए का जो समय है 30 दिन, उसके दो तिहाई समय में क्या होता है? बी कार्य का एक चौथाई भाग करता है। बी कार्य का कितना? कार्य का एक चौथाई भाग काम करता है। ठीक है। इसे काट दो। 10 यानी 20। 20 दिन में बी जो है ना, कार्य का कितना भाग करता है? कार्य का 1/4 भाग काम करता है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। भाई, ये एक चौथाई करता है उस दिन में, इधर आ जाएगा। 80 दिन में बी पूरा काम करेगा, पूरा कार्य करेगा। ठीक है। अब बी का पता हो गया आपका, ए का पहले से पता था, ये 30 दिन में कर ही रहा था। अब आपसे जो पूछे वो निकालना। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वैसे ए 30 दिन में, बी पुराने मेथड में आ गए। 80 दिन में इनका लासा क्या हो जाएगा? 3 × 24। ठीक है। ये हो गया पूरा काम, पूरा काम। ठीक है। अगर 30 दिन में 240 छाता बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 8। ठीक है। इसका डिवीजन करो, 3 × 24। वैसे ही 80 दिन में 240 छाता बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 8×3 = 24 यानी 3। ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 8×3 = 11। ठीक है, 11 यूनिट। ए प्लस बी, ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? प्लस बी मिलकर कार्य समाप्त करने में लगा समय, कार्य को समाप्त करने में लगा समय, कुल कार्य, कुल कार्य बटे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हम आपको पहले बताया था। ठीक है। कुल कार्य कितना है? टाइम बराबर कुल कार्य है आपका, सॉरी, कितना था ये? 240। 240 बटे एक दिन का 11, तो 11×9 = 22। कितना बचा? 2 और 2 11×9 = 11। कितना बचा? जब ये 20 बचा उससे 11 निकाल लिया गया तो 9 बचा, 9/11। ठीक है। टोटल समय कितना लगेगा? टोटल समय 21 से 9/11 डेज। ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन की जो प्रारंभिक स्टेज थी केवल उसे समझना था। ए का समय दे दिया था। उसने कहा जो ए को लगा समय उसका दो तिहाई समय लगता है। कब? जब बी अपने एक चौथाई कार्य करता है। मैंने सीधे लिख दिया, इसे काट दिया, काम हो गया। कोई समस्या? ठीक है। तो सही से करिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। सही बेटा क्वेश्चन अगला स्टेप है। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति ए 2/3 भाग कार्य करने में 30 दिन का समय लेता है। ठीक है। और व्यक्ति बी 3/4 3/4 कार्य करने में 60 दिन का समय लेता है। ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमको पहले एक दिन का कार्य दोनों लोगों का निकाल लेना है, उसके बाद आगे देखना है। ठीक है। ये पहला स्टेप में क्या कर रहा है? ए जो है, ए कार्य का
2/3 काम करने में कितना समय ले रहा है? 30 दिन। मतलब पूरा कार्य करने में, पूरा कार्य ए द्वारा जब किया जाएगा, ए द्वारा किया जाएगा वो 30 × 3 × 2 हो जाएगा। इसको हम उल्टा के इधर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर इधर 2/3 काम कर रहा है, आपको समय निकालना है, तो इसे उलट के इधर लिख देंगे। देखो 3 × 2 करते, ठीक है। कितने दिन में खत्म किए? ये खत्म कर रहा है 45 दिन, ठीक है। समझ में आएगा? अब अगले स्टेप में देखिए, ये कह रहा है कि बी जो है, बी पर आ जाइए। बी क्या कर रहा है? व्यक्ति बी 3/4 कार्य करने में 7 दिन का समय लगता है। कितने दिन के? बी बी जो है कार्य का 3/4 भाग करने में भी कितना समय लेता है? 60 दिन का समय लेता है। यानी ये उधर चला जाएगा, बी संपूर्ण कार्य करेगा, बी कार्य करेगा पूरा कितने दिन में? 60 × ये 3/4, इधर 4/3 हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। 3/4 है इधर, ये जो 3/4 है उधर उलट के 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसे काट दो, ये हो जाएगा 20। तो बी कितने दिन में करेगा? 80 दिन में, ठीक है। अब देखिए आगे का से भी का जैसे मान आ जाता है, हम पुराने स्टेप में आ जाते हैं। ए अगर 45 दिन में, बी 80 दिन में, तो एलसीएम 720 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 720 हो जाएगा। और 45 इसे 16 बार में काटेगा, और ये इसे 9 बार में काटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 16×9 = 25 यूनिट, ठीक है। और ए प्लस बी का 16×9 = 25 यूनिट होगा। और संपूर्ण कार्य आपको पता ही है, तो ए प्लस बी मिलकर करने में लगा समय कितना हो जाएगा? कुल कार्य बटे ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक काम इसका ए प्लस बी, ठीक है। धन्यवाद। यानी कुल काम 720/25। और इसे काट दो, 25×3 = 50, 22 बचे, 22 जीरो यानी 220, 25×8 = 200, ठीक है। बटे 20/25, ठीक है। इसे काटोगे तो और आ जाएगा 5×24 यानी कि ये आ जाएगा 58 सही 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी मिल के जब कार्य करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी जब मिल के कार्य करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 सही 4/5, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमको पहला स्टेप समझना बहुत जरूरी है। जैसे कहे किसी कार्य का 2/3 भाग 30 दिन में होता है, हमको पूरा कार्य कितने दिन में होता है उसका समय निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 2/3 इधर ले जाकर उल्टा करके देखते हैं। हमने देखो 3/2 करके रख दिया। इधर कार्य का 3/4 भाग बी करता है कितने दिन में? 60 दिन में, ठीक है। तो हमको बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? ये जो 3/4 है उसे उल्टा करके लिख देंगे, 4/3 कर काट देंगे, ठीक है। बी का काम आ गया। जैसे बी का काम आता है तो ए प्लस बी के दोनों काम आ गया, और हम आराम से इसको लगा लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप तो जब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जब आने लगेंगे आपको वो जवाब नहीं आएगा वैसे। मतलब जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जादू हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी अलग अलग किसी कार्य को 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। मतलब ए करता है 40 दिन में और बी करता है 60 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है। शेष कार्य बी करता है। कार्य पूरा समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले इनका पुराने कॉन्सेप्ट के तरीके, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लिए, पूरा काम आ गया 120, ठीक है। ये है पूरा काम, ठीक है। तो 40 दिन में अगर 120 छाता बनाता है तो एक दिन में कितने छाता बनाएगा? जाहिर सी बात है 120/40 समथिंग। ऐसे ही 60 दिन में 120 छाता बनाता है तो एक दिन में कितने छाता बनाएगा? 2 छाता, ठीक है। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? एक कितना है? 3 + 2 = 5 यूनिट, ठीक है। अब ये 10 दिन तक साथ रहे, 10 दिन में जितना काम खत्म कर लेंगे उसके बाद शेष कार्य भी से कराया जाएगा। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 दिन में कितना काम करेंगे? देखिए, एक
ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगी, 5 × 10 यानी 50 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 मिनट हो गए। अब जब ए प्लस बी 50 मिनट कर लिए तो शेष काम कितना बचा, जिसे बी से कराना। शेष कार्य, शेष कार्य हो जाएगा 120 माइनस 50 यानी 70 यूनिट। मीन्स अगर 70 यूनिट काम हो जाएगा तब कार्य पूरा होगा, शेष कार्य जो बी करेंगे। ठीक है, तो इधर 10 दिन का काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब बी द्वारा शेष कार्य कराने में लगा समय, बी द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, शेष कार्य, शेष कार्य बटे बी द्वारा एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, शेष कार्य कितना है 70, बी एक दिन में कितना कर रही है, बी 2 यूनिट, 35 दिन में शेष कार्य समाप्त होगा। बी शेष कार्य कितने दिन में करेगी, बी द्वारा शेष कार्य, शेष कार्य करने में 35 दिन का समय लगेगा। कितना, 35 दिन लगेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कहता है कुल कार्य कितने दिन में हो, पहले 10 दिन हो चुका था। कुल कार्य में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, 10 पहले हो चुका है, 35 ही, 45 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको देखने में जरूर लग रहा है कि मैं बड़ा लगा रहा हूँ, लेकिन है बहुत ईजी। जैसे आप इसकी यूनिट निकालो, तो यहीं से आप 10 दिन का 50 निकाल ले, शेष काम 70 आ गया। यहीं दूसरे से 35, दूसरे बी से मतलब शेष काम कराना था, यहीं आप 70 को काट देते हैं, 35 हो जाते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप समझ लीजिए। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो ये जो वर्क एंड टाइम है आपका फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे वैसे कहेंगे ये तो मेरा पर्सनल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, उसमें कहा था कि 10 दिन काम करके चला जाता है। इसमें कहता है कि कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व छोड़ देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, ए प्लस बी अलग अलग किसी कार्य को 40 दिन के 60 दिन में करते हैं। ठीक है, वैसे प्रारंभिक स्टेप से चलेंगे। ए कितने दिन में करता है, 40 दिन, बी कितने दिन में करता है, 60 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, जैसे कि हमेशा हम लेते हैं। ठीक, ये हुआ पूरा काम, पूरा काम। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ए 40 दिन में 60 छाता बनाता है, तो इसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 6 से काटो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये हमारा पूरा काम 120 है। कह रहा है जो बी है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने के 10 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी बी कितना काम छोड़ दिए, बी जो है 2 × 10 यानी 20 यूनिट काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो कार्य समाप्त होने में, तो शेष कार्य समाप्त करता है, शेष कार्य ए समाप्त करता है। ठीक है, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये जितना कार्य छोड़ के गया है वो हम अपने पूरे कार्य में जोड़ देंगे और दोनों से काम करेंगे। ये हमारा होता है इसका करने का तरीका ये होता है, जो कार्य ये छोड़ के चला गया है उसको हम पूरे कार्य में जोड़ देंगे और ए प्लस बी दोनों से काम कराएंगे। ठीक है, मतलब कुल कार्य जो करवाना है वो कितना हो जाएगा, कुल कार्य 120 प्लस 20 यानी अब 140 काम करवाना है हमको। ठीक है, तो कुल कार्य इतना आ गया, ए प्लस बी मिल करके, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, प्लस बी मिलकर, मिलकर लगा समय, समय कितना हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य बटे ए प्लस बी का एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, एक दिन का काम क्या होगा इनका, 3 2 5 यूनिट। ठीक है, कुल कार्य कितना है, 140, 3 2 5, 3 + 2 यानी 140 बटा कितना हो जाएगा, 140 बटा 5। 5 से करोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40 यानी ए प्लस बी मिलके मतलब टोटल काम होगा जो 28 दिन में हो जाएगा। ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर देंगे, 28 दिन में।
28 डेज में काम कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हुआ क्या, वो कह रहा है 10 दिन पूर्व समाप्त होने को छोड़ के चला जाता है। तो हम इसको लगाने के लिए, देखो हमें लगाना तो है ही है, तो वो 10 दिन पूर्व मतलब जितना कार्य छोड़ा उसे हमने पहले से जोड़ दिया। ठीक, अब हम A+B दोनों से काम करा लेंगे, और वो कार्य हम एक्स्ट्रा जोड़ इसीलिए दिए हैं कि वो छोड़ के गया है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ के गया उतना हम जोड़ लिए, अब हम A+B से करा लेंगे। ठीक, इस काम को करने के, जिसमें कार्य छोड़ के चला जाए, तो जितना काम वो छोड़ के चला जाता है उसको कुल कार्य में हम जोड़ लेते हैं, और फिर हम दोनों से काम करवा लेते हैं, जो समय लगता है वही समय लगता है। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी बात? फिर से समझ लीजिए, जितना कार्य वो छोड़ गया उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। वो सब क्वेश्चन को देखिए, प्रारंभिक स्टेप आपको ऐसे मिलेगा, ये भी किसी कार्य को 40 दिन 60 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति बी आरंभ करता है, 10 दिन बाद ए कार्य पर आ जाता है, ए भी कार्य पर आ जाता है, ठीक है, यानी पहले 10 दिन का काम निकाल लो, उसे घटा दो, शेष कार्य को A+B दोनों करते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमने देखो पुराने स्टेप में कर लिया है, अब इसका यूनिट निकाल लीजिए। 40 दिन में 120 छात्र बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 छात्र बनाएगा। ऐसे ही इसमें 40 दिन में 120 छात्र, 60 दिन में 120 बनाता है, तो एक दिन में कितने छात्र बनेंगे, 2 यूनिट। ठीक, ये पुराने तरीके हो गए। ठीक, अब ये कह रहा है कि 10 दिन बाद ये भी कार्य पर आता है, यानी ए बी अकेले जो प्रारंभ किया था वो शुरुआत में कितने दिन, 10 दिन अकेले काम किया है, यानी कि बी ने कितना काम किया है, 2 × 10, 20 यूनिट वो काम पहले कर लिया है। ठीक है, तो 10 दिन में, शुरू के 10 दिन में, ठीक है, फर्स्ट 10 डेज में। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा से, अब इसमें जैसे अब आगे आ गया है ए और बी दोनों आ गए ना, तो अब शेष कार्य जो होगा उसे करेंगे। शेष कार्य क्या है, 120 माइनस ये वाला 20, शेष कार्य 100 है। ठीक, अब A+B मिलके करेंगे आगे का शेष कार्य, A+B द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य नहीं, शेष कार्य, शेष कार्य बटे A+B मिलकर, मिलकर एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, कितना हो जाएगा, शेष कार्य कितना, 100, A+B मिलकर 3×2=5, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा, 100/5, यानी 20×5=100, 20। ठीक, शेष कार्य करने में 20 दिन लगता है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, शेष कार्य का समय, शेष कार्य में लगा समय, समय 20 दिन, तो कुल कितना समय लगा, कुल समय कितना हो जाएगा, पहले 10 दिन कर चुके थे, ये शुरुआत भी नहीं किए थे, 10 दिन प्लस 20 दिन, ठीक, 20 दिन। देखो दोस्तों, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसका जब करता हूँ तो स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें आएगा तो आप यही से इसको हल कर देंगे। जैसे आप इसे देखेंगे कि 20 यूनिट करके चला गया, 20 यूनिट में से घटाए, शेष दोनों से हमको आगे काम कराना है, यही 3×2=5 से काट देंगे, ठीक है, और काटने बाद समझ लेंगे कि ये 20 आया है, वो 10 है, टोटल मिलकर 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख करके आपको केवल स्टेप सीखना है, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से देखिए, इसमें लिखा है, इसका मेन अर्थ जो आएगा वो ये आएगा कि ए अकेले काम करना शुरू कर देता है, लास्ट के 10 दिन बी भी आ जाता है, और जब बी आ जाता है तो कार्य समाप्त हो जाता है, यानी लास्ट के 10 दिन ए और बी साथ में काम करते हैं, काम समाप्त हो जाता है। तो ये पूछ रहा है बी कितने दिन बाद आए, देखो इसमें मैंने ये निकालना है कि ए अकेले कितने दिन काम किया। ठीक है, तो हम लास्ट के जो 10 दिन का काम हो उसे सबसे पहले कुल काम से घटा लेंगे, फिर शेष काम को हम ऐसे करवा देंगे, जितने दिन में ये समाप्त करेगा उतने दिन में हमारा काम पूरा करेगा, उतने दिन बाद भी आएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है, एक व्यक्ति ए और बी, सॉरी व्यक्ति ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करेंगे, 40 दिन और 60 दिन, एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। ठीक है, पुराने स्टेप से फिर अब ये कह रहा है, ये कार्य आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ कर दे, ऐसा कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ, आरंभ करता है, कुछ दिन बाद 20 कार्य पर आ जाता है, और दोनों मिलकर के कार्य 10 दिन में, दोनों मिलकर शेष कार्य 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी A+B 10 दिन काम करते हैं, समाप्त हो जाता है, यानी A+B का 10 दिन का काम पहले संपूर्ण कार्य से घटा दो। ठीक है,
10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कार्य आरंभ करने के कितने दिन बाद दिया जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना होगा, 3 2 5 × 10, ठीक है, 50, यानी शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य हो जाएगा 120 माइनस 50। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। अब जब शेष कार्य आपका आ गया कितना, 70, ठीक, तो शेष कार्य ए अकेले करेगा जो शुरुआत किया था, ये अंतिम 10 दिन का है, अंतिम 10 दिन, 10 दिन का। ठीक है, अब आ जाइए शेष कार्य, शेष कार्य ए अकेले करेगा 70, शेष कार्य 70 है, तो ए द्वारा कार्य करने में लगा प्रारंभिक समय, प्रारंभिक प्रारंभिक समय, ठीक है, कितना हो जाएगा 70 कुल कार्य बटे ए द्वारा किया गया कार्य 1 दिन का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23 से ही 1/9, 123 से ही 1/3, 23 × 3 = 70। ठीक है, इतना हो जाएगा। यही काम मतलब इतने ही दिन भी साथ में नहीं रहा, उसमें कहा ना जब ए प्रारंभ बी साथ नहीं था, कितने दिन 2369। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जब शुरू किया गया कार्य तो एक साथ बी नहीं था, कोई पूछ रहा कि बी कितने दिन बाद आया। ठीक है, बी कितने दिन बाद आए, जितने दिन एक साथ नहीं रहा, हमने कहा कि लास्ट के जो 10 दिन है उनका काम क्या किए, करा लिए ए और बी से। जब ए बी से हम लास्ट 10 दिन काम कराए तो शेष कार्य जो है वो ए अकेले किया था शुरुआत में, ये हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 3 वाले व्यक्ति वाले क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। इसमें आपको केवल स्टेप सेट करना है, जैसे आप स्टेप सेट कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, जिस समय आप स्टेप सेट कर सही प्रैक्टिस कर देंगे, ये सारे क्वेश्चन आप मौखिक करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये है कि सेट करना इनको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहा है एबीसी किसी कार्य को 30 दिन, 40 दिन, 60 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 5 दिन बाद ए, उसके 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। उसके बाद तेरा प्रश्न आ गया, छोड़ देता है। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, शेष कार्य सी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और फिर आगे लिखा कार्य पूरा समाप्त होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, हम पुराने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जैसे कि चलते हैं। ए कितने दिन में करता है, 30 दिन। बी कितने दिन में करता है, 40 दिन। सी कितने दिन में करता है, 60 दिन। इनका एलसीएम कितना होगा, 120। ये क्या होगा, पूरा हुआ। ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम, इस तरह से डिवाइड करो जैसे हमेशा किए हैं। बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो क्वेश्चन कर रहा होगा, कह रहा तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य समाप्त किए, ओ सॉरी शुरू करते हैं। उस 5 दिन बाद ए चला जाता है, यानी 5 दिन तक तो ये तीनों काम किए, फिर क्या हो रहा है, ए चला जा रहा है, बी प्लस सी काम कर रहा है। ठीक है, उसके 5 दिन बाद भी चले जाए, मतलब बी प्लस सी मिलकर भी 5 ही दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, चला जाता है, शेष कार्य सी करता है, शेष काम जो आगे का वो सी करेगा। बस इसे आप ध्यान दीजिए, पहले 5 दिन इनसे करा लो, फिर बी प्लस सी से 5 दिन करा लो, शेष कार्य जो बचे उसे सी से करा लो, फिर जितना समय है उसे ऐड कर, यही आंसर होगा। ठीक है, अब ए का 1 दिन का काम 4 यूनिट है, बी का 1 दिन का काम 3 है, सी का 1 दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, ये कितना काम किया, 5 दिन में कितना कर देंगे इनका, ए प्लस बी प्लस सी का 5 दिन का काम कितना होगा, 4 + 3 + 2 × 5। ठीक है, प्लस बी प्लस सी 3 × 2 = 5, 3 + 2 × 5। अब शेष कार्य अभी हमको नहीं पता, शेष कार्य हम निकालेंगे तब हम आगे करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि शुरू के 10 दिनों में कितना काम हुआ। तो 4 3 7 2 9, बचे 45, 45 यूनिट ये हो गया, 3 2 5 = 25, यानी 70 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 70 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में, शुरू के 10 दिनों में। शुरू के 10 दिनों में इतना हो गया, अब शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य
शेष कार्य जो सी को करना है वो कितना है 120 माइनस 70। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब सी द्वारा कार्य शेष कार्य का पूरा करने में लिया गया समय, सी द्वारा शेष कार्य पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? एक कुल कार्य जो शेष कार्य है, शेष कार्य बटे सी का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। शेष कार्य कितना है? 50। यही ना शेष कार्य, 50 बटे सी का एक दिन का काम, 2 25। समझ में आई बात? यानी शेष कार्य पूरा करने में सी को कितना लगा? 25। टोटल काम, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, अब दूसरे प्रश्न का कह रहा है कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा? कुल कुल कार्य समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 10 + 25, ये जो ऊपर 10 हुआ था शुरुआत, 35 डेज। ठीक है, हम आपको बता दें, अगर इसको आपको पर्सनल करना होता तो आप समझिए कैसे करते। यहाँ से तुरंत यूनिट निकालते 10 दिन, और शुरू का ये कार्य निकाल लेते 70 यूनिट, यही 70 से 70 को हटाते और सीधे सीधे आप यहीं पर 2 से डिवाइड कर देते, मतलब शेष कार्य निकाल लेते। जैसे ये सब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए। कुछ दिन बाद आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आपको लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम 30 सेकंड में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कार्य छोड़ कर जाते हैं जब, तो 3 लोगों को कैसे हल करते हैं। देखो है कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्टेप केवल समझना है कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन के बाद ये कार्य छोड़ना और जोड़ना, ये दोनों का संपूर्ण काम खत्म करता है। अब इसके बाद अगले टाइप में चलेंगे। दोस्तों आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, वो कब छोड़ता है कब आ जाता है, ये सब अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, आरंभ कर दिए। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। कितने दिन पूर्व? 10 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। 10 दिन पूर्व ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ देता है। समझ रहे हैं? 10 दिन पूर्व ए और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य सी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी शुरू से अंत तक लगे रहे, वो अलग बात है। फिर ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एक कितने दिन कार्य किया? ठीक है, एक कितने दिन कार्य किया देख लो। अब सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ए कितने दिन काम किए? 30 दिन। बी कितने दिन काम किए? 40 दिन। सी कितने दिन काम किए? 60 दिन। एलसीएम कितना हो गया? 120 दिन। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 3 है, सी का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। फिर ये कुछ कह रहा है, इसे देख लो। ये कह रहा है कि 10 दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व ए, यानी कि कितना कार्य छोड़ दिया इन्हें 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट काम छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ देता है। बी कितना अपना काम चोरी करके गया? 5 दिन पूर्व। 3 × 5 यानी कि कितना हो गया? 3 + 15। इतने दिन का काम, ये काम चोरी हुई है। कितना? 5 5 55 दिन। यानी अब हम टोटल काम जो छोड़ के जाते हैं उसको हम कुल काम में जोड़ लेते हैं। कुल कार्य जैसे करवाना है A + B + C से, जो चोरी की उनको जोड़ दो 55। ठीक है, यानी कि 5 7 1। ठीक है, 175 हो गया। अब कुल कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा? कुल काम को समाप्त करने में लगा समय, कुल कार्य समाप्त होने में लगा समय, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, कुल कार्य 175 बटे A + B + C का कुल कार्य 4 + 3 + 2 175 बटे 4। दोस्तों अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधे काट दो। जब अब इसे काटोगे तो ये देखो लिखा हुआ है, जैसे काटोगे तो 9 का 9 हो जाएगा, बचेगा इसमें 8 5 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा इसमें 4/9, ये हो जाएगा टोटल काम। अब कह रहा है कि ए कितने दिन में कितने दिन कार्य किया। ठीक है, ए कितने दिन कार्य किया वही कह रहा है ना सेकंड वाले में, तो उसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ए द्वारा लिया गया समय या ए
कार्य करने में कितना समय दिया ये देखना है। तो ए ने दिया है टाइम, कार्य करने में दिया, ए ने दिया है टाइम, टाइम काम करने में कितना 10 दिन पहले छोड़ दिया था। टोटल काम 19 है, तो 19 माइनस 4/9 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 19 से 10 घट जाएगा तो 9 बचेगा, 9 माइनस 4/9 डेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इसको जब आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, जब कंटेंट की शुरुआत की है हमने, तो ये बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन देख के तो डर ही गया, ऐसा लगा कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये कैसे निकले। लेकिन दोस्तों, आज से आप सही से देख लीजिए, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम 35 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। कह रहा है कि व्यक्ति ए बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन तथा 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बारी बारी से एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं, और एक कार्य आरंभ करता है, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब जो है एक एक काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ए कितने दिन में करता है 20 दिन, 20 दिन। बी कितने दिन में करता है 50 दिन। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 100। ए का एक दिन का काम कितना है, 100/20 करेंगे तो आप सीधे 5 हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना है, जब 50 दिन में 100 छाता बनाता है तो एक दिन में 2 छाता बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं, पुरानी हिसाब से हो गया। अब इसके शर्त के अनुसार कार्य जो कुछ ऐसे हो रहा है, पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी आ जा रहा है, फिर ए आ जा रहा है, फिर बी आ जा रहा है, फिर ए आ जा रहा है, फिर बी आ जा रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। ठीक है, कब तक चल रहा है, जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपको कराना कितना काम, 100 काम कराने के लिए पहले दिन आप 5 यूनिट कराएंगे ए से, फिर 2 यूनिट कराएंगे, फिर 5 कराएंगे, फिर 2 कराएंगे, ऐसे हम 100 तक जोड़ेंगे। यार अभी तो मान के चलो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये 7 7 यूनिट के चक्र बन रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो देखो, इस जो व्यापक है वो क्या होगा, तरीका क्या है भाई, लगाना तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन होता क्या है, हम सबसे पहले 2 डेज वर्क, मतलब दो दिन बाद ये रिपीट हो रहे हैं 7 वर्क, तो हम क्या करेंगे 2 डेज वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 डेज वर्क, 2 दिनों का कार्य कितना होगा 7 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 7 है, इससे हम इस 100 को डिवीजन करेंगे, 100 को डिवीजन कर देंगे, 7 × 9 = 7, 3 आ गए। ठीक है, फिर जीरो उतर आया, 7 × 4 = 28, मतलब 14, शेष आ रहा है 2, 2 को हम नज़रअंदाज करेंगे। इस 14 से हम इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 28, यानी अब आ गया 28 डेज वर्क। 28 डेज वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 14×7 = 98। अब ये मोटा मोटा हो गया। अब शेष कार्य जो है उसको हम पर डे के हिसाब से करा लेंगे, जैसे कि हम आगे करा रहे थे। जैसे 28 डेज में हम कितना यूनिट कंप्लीट कर लिए, 98। अब 29वां दिन, 20वां दिन कौन काम कर रहा है, ए। 29वें दिन कौन काम करेगा, ए। ठीक है, तो 29वें दिन शेष कार्य कितना, 98 हो गया, टोटल 100 है, 2 यूनिट बचा। और जो हमारा काम करेगा ये, वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। ठीक है, हम आपको यही ना बताए थे, समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम, यही बताए थे, यही हम लिख दिए। यही ना है जो आगे का समय का लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, शेष कार्य और जिससे काम कराना उससे डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य कितना होगा, 29वां दिन ये पूरा करेगा नहीं भाई, 5 यूनिट होगा तो कर देता हूँ 29 दिन, लेकिन करेगा नहीं, तो इसलिए हमारा काम कितना हो जाएगा, 28 से 2 बटे, ये आगे का समय है। ठीक है, 28 से 2/5 डेज में पूरा काम तुम्हारा 100 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आ गई बात, ये बताइए एक बार और समझ लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तेरा ए 20 दिन में, 50 दिन में टोटल 100 यूनिट निकाल लिया, तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम सबसे पहले उन्हें 2 डेज वर्क निकालना है, या 3 हो तो 3 डेज वर्क, जितने भी रिपीटेशन हो उतने दिन का हम कार्य निकाल लेते हैं, निकाल लिए। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमको 100 यूनिट काम कराना है, ये 100 7 है, तो हम इसमें कितने का अप्रोक्स में गुणा कर दें कि 100 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमको निकालने के लिए हम इनको डिवीजन करके देख लेंगे, क्योंकि हम कब तक ये करेंगे कि 10 × 7 = 70, 11 × 8 = 11 × 7 = 77, 12 × 7 = 84,
13 37 91 14 17 98, ऐसे ऐसे करने में अभी तो आंकड़ा लग जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या होगा तो आंकड़ा नहीं लगेगा। इसलिए हम सीधे डिवीजन कर देंगे। जितना हमारा ये सीधे सीधे शेष को हटा दें, जितना सीधे सीधे भागफल हो उसमें दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद हम अप्रोक्स में देखो 98 यूनिट सीधे काम हमारा एक झटके में हो गए। अब हम आगे जो 2 4 यूनिट 5 यूनिट है उसे आराम से करा लेते हैं। जो शेष कार्य है उसे ऊपर रखेंगे, जो एक दिन कार्य किया जाता है उसे नीचे रखेंगे और हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसी टाइम टाइम का ये अगला स्टेप का सवाल है। ठीक है, इसको देखते हैं। यदि व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी अलग अलग किसी कार्य को 80 दिन 30 दिनों में करते हैं, ठीक है, दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़ कर करते हैं। यदि एक प्रारंभ करता है तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट। ए कितने दिन में करता है, 80 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। दोनों मिलके एलसीएम कितना हो जाए, 8 3 24। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 3 8 24 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हम फिर वही फार्मूले में जाएंगे। ए पहले दिन करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ये अब कुछ दिन बना लीजिए, उसके बाद आपको दिन ही बनाएगी, आपको आंकड़ा लगने लगेगा। 3 8, फिर 3 फिर 8, ऐसे चलेगा। यानी कि 2 डेज वर्क आपको समझ में आ गया होगा, रिपीट हो रहा है। 2 डेज वर्क या 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है, कितना आ गया, 11 यूनिट। अब जब 11 यूनिट आ गया है तो हमको क्या करना है, अगले स्टेप में पूरे काम में इसका डिवीजन करना है। यानी कि 240 को 11 से डिवीजन कर दो। 11 दुनाई 22, कितना आया, 2 जीरो, फिर 11 एक नम 11 जाएगा। ठीक है, 21 का दोनों पक्षों में क्या करना है, गुणा करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 42 डेज। 42 दिनों में यानी 42 डेज वर्क, वर्क कितना हो जाएगा, 42 दिनों का काम। 12 1 9 12, 12 1 9 12 12 1 9 12, 12 1 9 12, 12 1 9 12, 12 1 9 12 सॉरी 21 से दोनों पक्ष में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो 11 1 9 11, 11 दूनी 22, 1 23। ठीक, 231 यूनिट का हो जाएगा कितने दिन में, 42 दिन में। अब आगे देखिए कैसे होगा भाई, 42 दिन में हो गया 231 यूनिट। अब 43वें दिन कौन करेगा, ए करेगा, 3 यूनिट और हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 234 अभी तक। अब 44वें दिन इनके पास 6 यूनिट कार्य शेष बचा 240 पहुंचने के लिए। और 44वें दिन जो काम कराएगा वो बी कराएगा सम दिनों में। तो बी कराता है 8 यूनिट, तो शेष कार्य कितना है, 6, और बी कराएगा 8 यूनिट। से काट दो, 3 4, यानी कि 43 से ही पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 43 से ही 3/4 डेज। समझ में आई बात। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए लगाए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये, भाई हम 42 दिन तक तो सीधे सीधे आ गए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिए। 43वें दिन क्या हुआ, 43वें दिन हम जब आए तो हमको कराना था 7 यूनिट शेष बचा हुआ था, 42 हो गया तो 231 9 यूनिट शेष बचा हुआ था। अब 43वें दिन हम केवल 3 यूनिट करा सकते हैं, हम 3 यूनिट करा दिए तो 234 हो गए। अब बचा 6 यूनिट। 6 यूनिट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको अगले दिन बी से कराना पड़ेगा। जब बी से कराएंगे तो ये 6 यूनिट शेष बचे, 8 यूनिट कर सकता है। तो शेष कार्य बटे समय एक दिन का कार्य लिख देते हैं, जो आ जाता है वही हमारा टाइम हो जाता है 43 44वें दिन का। ठीक है, वही हम करते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 60 दिन 40 दिन 20 दिन में पूरा करते हैं, तीनों बारी बारी से 2 2 दिन छोड़ कर करते हैं। पहले ए, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए पुनः इसी प्रकार से काम होता है, इस प्रकार से काम होता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, शुरुआत में से करनी है। ए बराबर कितना है, ए कितने दिन में करता है, 8 दिन। बी कितने दिन में करता है, 40 दिन। सी कितने दिन में करता है, 20 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, फिर ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम 4 दिन का है, 3 यूनिट। सी का एक दिन का काम 6 यूनिट। ठीक है, इतना है। अब इनके करने के तरीके देखिए, कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। पहले दिन ए कर रहा हूँ, फिर बी कर रहा हूँ, फिर सी कर रहा हूँ, फिर ए कर रहा हूँ, फिर बी कर रहा हूँ, फिर सी कर रहा हूँ। ऐसे ही ये 3 3 दिन में रिपीट कर रहे हैं, और ये तब तक काम करेंगे जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का कि 2 3 6, यानी कि 3 दिन में कितने, 3 दिन हो गया। ठीक है,
3 डेज वर्क, क्या है 3 दिनों का कार्य। 3 डेज वर्क कितना आ रहा है इनका, 11 यूनिट, 5 11 यूनिट। ठीक है, अब हम पुराने कॉन्सेप्ट में ही 120 को 11 से डिवीजन करिए, 11 के नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, 10 बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। 30 डेज वर्क कितना आ जाएगा, 110 यूनिट। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब ये बताइए 31वें दिन, 30 दिन में तो भाई 110 यूनिट कर लिया जाएगा। अब 31वें दिन कौन काम करेगा, 31वें दिन मतलब 30 के बाद जो फर्स्ट आएगा तो ए करेगा, पूरी करेगा, उसी करेगा। अभी तक 3 3 के जोड़ा में काम हुआ, 30 मतलब अब ए की बारी है। 31वें दिन कौन आएगा, ए करता है 2 यूनिट, 31वें दिन ए आएगा और ए करता है 2 यूनिट, ये कितना हो गया, ये मिला करके हो गया 112। फिर 32वें दिन बी आएगा, ये करता है 3 यूनिट, इसको और जोड़ दो। अब ये कितना हो गया, प्लस 3 और हो गया, ये हो गया 15 यूनिट, 115। अब 33वें दिन आइए, 33वें दिन शेष कितना बचा, 5, और करता कितना, 6। ठीक है, तो हमारा 33वें दिन पूरा नहीं होगा, 33वें दिन में नहीं पूरा होगा, तो हम उसी को समय मान लेंगे। हम आपको पहले होता है शेष का रोटे एक दिन का ऐसे लेना। ठीक है, तो हमारा टोटल समय कितना लग जाएगा, टोटल टाइम लग जाएगा 32 से ही 33वें दिन का 5/6। ये टाइम होता है शेष कार्य बचे एक दिन का। ठीक, कुल समय कितना लगा, 32 से ही 5/6। दोस्तों बारी बारी वाले क्वेश्चनों का मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, यदि व्यक्ति ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं, ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर करते हैं, ठीक है, और सी उनकी सहायता करता है, मतलब ए के साथ भी सी करता है और बी के साथ भी सी करता है, यानी कि सी सहायता करता है। पहले दिन ए प्लस सी, दूसरे दिन बी तथा सी, तीसरे दिन पुनः ए प्लस सी, और चौथे दिन पुनः बी प्लस सी। इस प्रकार से काम होता है, इस प्रकार कार्य होता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आप पुराने स्टेप के तरीके से आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में, सी करता है 60 दिन में। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम जो कि इनका संपूर्ण काम होगा 120। ये क्या है, ये कुल कार्य है, कुल कार्य हम मान लिए हैं। ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य, इससे डिवीजन करोगे 3 × 4 = 12, बी का एक दिन का कार्य 3 हो जाएगा, और सी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम पीछे बताए थे इनको काम कराने का तरीका, ए काम करता है, ए के साथ सी काम करता है पहले दिन, ठीक है, ए शुरू करता है, फिर बी प्लस सी काम करता है, बी करता है, उसके साथ सी उसकी मदद करता है, फिर ए प्लस सी आता है, फिर बी प्लस सी आता है। इस प्रक्रिया से ये चलता रहता है, कब तक, अनंत टाइम तक, जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, देख लेते हैं, ए कितना काम करता है एक दिन में, 4 यूनिट, सी कितना करता है, 2, फिर बी कितना करता है, 3, सी कितना करता है, 2, फिर 4, फिर 2, ऐसे करके ये चलता रहेगा तब तक कि जब तक कि 120 यूनिट नहीं हो जाए। ठीक है, आप देखेंगे तो ये काम 2 2 दिन में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी से ये 6 है, ये 5 है, फिर ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, कहने का मतलब 2 दिन का काम रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं, तो हम 2 दिन के जोड़े को ले लेंगे और फिर हम एक आंकड़ा लगा लेंगे, जैसे कि हम पीछे आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो 2 डेज वर्क कितना है, 2 डेज वर्क कितना है, 6 5 11 यूनिट, 11 यूनिट। अब देखिए हमको कराना है 120 यूनिट, हम किसी ऐसी संख्या का इधर गुणा कराएं कि हमारा 120 से ज़्यादा ना जाए बल्कि कम हो जाए। ठीक है, 120 से ज़्यादा ना जाए बल्कि कम हो जाए, मतलब 110, यानी 10 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई करा दें तो 110 यूनिट हो जाएगा। 120 से ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अगर 11 कराएंगे तो 121 हो जाएगा, 11 नहीं कराएंगे। ठीक है, 10 से करा देते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर इधर 10 से गुणा कराएंगे तो इधर भी कराएंगे, यानी कि 20 डेज का जो वर्क है वो कितना है, 110 यूनिट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, 20 दिन, अगर 2 दिन में 11 यूनिट होता है तो 20 दिन में 110 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 120 ले जाना है, अब ऐसे आप इसे ओरल कर लीजिए, 120, वो सॉरी 20 दिन में 110 यूनिट। 21वें दिन ए प्लस सी काम करेगा तो कितना, 6 यूनिट और हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 116 हो गया। बचा कितना, 22वें दिन के लिए बचा है 4 यूनिट। ठीक है, अब 4 यूनिट शेष कार्य है,
और 22वें दिन जो काम करेगा वो हमारा बी प्लस सी 5 यूनिट यानी ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे टाइम में शेष कार्य बटे एक दिन में का जो कार्य होता है उसे लिख लेते हैं, वो समय होता है। ठीक है, 4/5। अब ये आपको सब ये टाइम है, हम आपको पहले बता चुके समय बराबर होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, उसी फार्मूले से हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो शेष कार्य बटे एक दिन का काम, ये हमारा समय है। 22वें दिन का पूरा काम नहीं हुआ, बल्कि 22वें दिन इतने देर तक काम हुआ, यानी कि हमारा पूरा जो समय लगा है टोटल, वो लगा है 21 दिन। तो पूरा 21 दिन पूरा प्लस 4 ठीक है, इतना हमारा 22वें दिन का काम हुआ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ये है कि आपको हर स्टेप को सही से फॉलो करना था। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मेरे आप पीछे के पूरे क्वेश्चन देखे होंगे जाके और पूरे चैप्टर को आप क्रम से देखा होगा, तो आप जा करके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन हलवा हो गए हैं और सारे क्वेश्चन आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ पे भरोसा ना हो तो आप जरूर जा करके पीछे के टाइप वाइज जो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है उनको जाकर एक बार आप देखिए। जब आप एक बार उन्हें पूरे देख करके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत ही ईजी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा वर्क एंड टाइम का, वो छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि 2-3 टाइप रह गए हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगा। इसके बाद वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा। आप जाकर के किरण पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं टाइप वाइज बताया हूँ इन्हीं टाइप पर जाके लगा लीजिएगा, आपको वर्क एंड टाइम की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।